हेलो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं हम आज 2-3 दिन से सरकार के बारे में ही पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज फिर हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो चलो उत्तर इसका है बताते हैं और समझने वाला है। समझ के याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सरकार एक ऐसा संस्था है जो किसी देश या राज्य के नियम बनाने और लागू करने और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सरकार के बिना एक देश अराजकता में बदल सकता है। सरकारें विभिन्न तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि कानून बनाना, शिक्षा संस्था सेवा, न्याय, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण प्रदान करना। सरकार के द्वारा जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को चलो जानते हैं। कानून और व्यवस्था। सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। सरकार अपराधों को नियंत्रित करती है और अपराधियों को दंडित करते हैं। बुनियादी सुविधाएं हैं कि सरकार सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। इससे लोगों का जीवन आसान होता है। स्वास्थ्य सेवा। सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, जिससे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। यह निश्चित करती है कि लोगों को उचित चिकित्सा देखभाल मिले। शिक्षा। सरकार शिक्षा प्रणाली का प्रबंध करती है और छात्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। यह निश्चित करती है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। न्याय। सरकार न्याय प्रणाली के माध्यम से एक न्याय दिलाती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। सुरक्षा। सुरक्षा में सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करती है और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि देश सुरक्षित रहे। आर्थिक विकास में है। सरकार आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाती है और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती है। सामाजिक कल्याण है। सरकार सामाजिक कल्याण के लिए नीतियां बनाती है और गरीब, वंचित और असहाय लोगों की मदद करती है। तो आज इतना तक सरकार के बारे में है। फिर हम नेक्स्ट पेज में बताने वाले हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं और सरकार के तीन अंग होते हैं, जो एक में है विधायिका, और दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायिका। तो कल हम इन तीनों के बारे में समझेंगे। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा मेरे वीडियो में और ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा।